चुनावी प्रचार में जीत हार का समीकरण साधने के लिए नेताओं का एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कोई नई बात नहीं है, लेकिन भगवान राम और देश की महामुहिम के खिलाफ भी सियासत से बाज नहीं आ रहे हैं ये नेता। इनको न भाषा पर संयम है न बयान पर। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे साथ हमारी सहयोगी अनामिका सिंह काली सीधे अयोध्या से जुड़ रही है, उनका रुख कर लेते हैं। अनामिका, राष्ट्रपति पहुंच रही हैं दर्शन करने, उससे पहले तैयारियां चल रही हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बयानों के भी तीर चलने लगे हैं। और देखिए, चुनावी मौसम में एक बार फिर से राम मंदिर को लेकर सियासत हो रही है, और वो भी सियासत उस पर तब राष्ट्रपति जब मुर्मू आज शाम पहुंचने वाली है। हालांकि इस पूरे की पूरी सियासत को लेकर अयोध्या के लोगों का क्या कुछ कह रहा है, इनसे जान लेते हैं। शुरुआत में आपसे करूंगी, द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति हैं देश की, उनको आमंत्रण को लेकर क्या बयानबाजी हो रही है? हालांकि आज शाम को दर्शन करने पहुंच रही है वो, लेकिन इस पूरी बयानबाजी पर क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनको मिला था, निमंत्रण मिला था, और उनके आने न आने का दायित्व तो राष्ट्रपति भवन का है, न कि सरकार का। उनको जब निर्णय करना था तब कर लिया, अब आज उन्होंने निर्णय किया है, आ रही है तो उनका स्वागत है। सरकार की तरफ से तो उनको निमंत्रण दिया गया, राम मंदिर की तरफ से निमंत्रण दिया गया, बात खत्म। राहुल गांधी कह रहे कि आदिवासी होने के चलते उनको निमंत्रण नहीं दिया गया, उनको नहीं बुलाया गया, एक तरीके से आरोप लगा रहे हैं वो यहाँ पे दोहरा व्यवहार कर रहे हैं। जिसको निमंत्रण मिला था जब वही नहीं आया, तो जिसके निमंत्रण नहीं मिला, मान लेते हैं नहीं मिला, तो उस पर उनका आपत्ति करना गलत है। अब किसकी बात? राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। तो खुद भी नहीं आए थे, तो लग रहा जी? है राहुल गांधी खुद नहीं आए थे, दूसरे पैरों लगा रहे हैं। क्यों आरोप लगा रहे हैं? जब खुद नहीं आए तो उनको तो निमंत्रण मिला था ना। लेते हैं, आप बताइए, जिस तरीके से राष्ट्रपति आज दर्शन करने के लिए आ रही है, लेकिन अब चूंकि कहा जा रहा है कि चूंकि वो आदिवासी हैं इसलिए उनको निमंत्रण नहीं दिया गया, बुलाया नहीं गया, इस तरह की बात। पहली चीज तो राहुल जी को पहले अपने बारे में सोचना चाहिए, उनको मिला था कि नहीं मिला था, पहले उस पर बात करनी चाहिए। राष्ट्रपति जी की बात तो बहुत दूर की बात है, पहले उनको खुद सोचना चाहिए, उनको मिला वो क्यों नहीं आए। तो यहाँ पे राहुल गांधी से सवाल जवाब किए जा रहे हैं लोगों की ओर से, किया जब उनको निमंत्रण मिला तो वो खुद क्यों नहीं आए? आप बताइए, आज राष्ट्रपति दर्शन करने तो आ रही हैं, लेकिन अब जाके उनके आमंत्रण को लेकर सियासत हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए मैम, ये सारा गलत है। राहुल गांधी का इलेक्शन टाइम है, ये सबको भड़का रहे हैं। हमारी भारतीय जनता सब समझती है, सब जानती है, क्योंकि ये शुरू से 70 साल से हमको बेवकूफ़ बनाते आ रहे हैं। इनका काम ही है बेवकूफ़ बनाना। ये शुरू से बोलते हैं हमने गांधी पर, बोलते हैं हमने आज़ादी दिलाई, हमने ये किया, हमने वो किया, ये कुछ नहीं किए। ये 100 में सीधी बात, हर बात पे झूठ बोलते हैं। हिंदू मुस्लिम कराते हैं, हमारे देश का बंटवारा कराया। आज भी इनकी भी वही राजनीति है। ऐसे द्रौपदी मुर्मू को इन्हें बोल रहे हैं संविधान में सबसे, अपने भारत में सबसे सम्मान नागरिक पद बोला जाता है, उनकी भी गरिमा को उन्होंने, इनके कांग्रेस पार्टी ने सम्मान नहीं किया। उसके बाद ही आज बताइए, हमारे चंपक राय, हमारे अयोध्या के जो मेन है अध्यक्ष, उन्होंने साफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बताया कि हमने द्रौपदी मुर्मू जी को भी भेजा था, निमंत्रण भेजा था, आपको भी भेजा था, और उपराष्ट्रपति पहले उनको भी भेजा था, लेकिन आप नहीं आए। लेकिन आप जिस प्रकार से द्रौपदी मुर्मू जी को, भाई उनका जैसे राष्ट्रपति है हमारे देश की, उनको टाइम मिला, वो आई, अब आ रही हैं अपने कार्यकाल में, आएंगे आज 4 साढ़े 4 बजे वाल्मीकि में एयरपोर्ट पे आएंगे। तैयारी कर रहे हैं उनकी स्वागत? जी, उनकी भरपूर तैयारी कर रहे हैं। अभी तो हम लोग अपने सांसद जी की रैली में हैं, उनका नामांकन कराना है, उसके बाद सीधे एयरपोर्ट निकलना है, उनके स्वागत में हम लोग जाएंगे और भव्य स्वागत करेंगे। बिल्कुल, देखिए तो अयोध्या स्वागत के लिए तैयार है राष्ट्रपति जी का, लेकिन क्या कैसे अपमान किया गया है। राम से कर लेंगे मुकाबला, ताजा बयान है। मल्लिकार्जुन खड़गे एक सभा में कहते हैं कि मेरा नाम भी शिव है और हम राम से मुकाबला कर लेंगे, यानी अपनी तुलना उन्होंने ईश्वर से, भगवान से कर डाली। जय श्री राम बोलो और भूखा रहो। राहुल गांधी कहते हैं कि जय श्री राम बोलो और भूखे पेट रहो तो क्या काम चल जाएगा, यानी राम नाम बोलने वाले क्या भूखे रहते हैं? कि राम नाम जो लेता है उसे खाने को नहीं मिलता, या वो भूखे मरेगा? इस तरह की बातें उन्होंने कही। बहुजनों के राजा थे राम, खाते थे मांस, इस तरह के जितेंद्र आव्हाड जो नेता है एनसीपी को, उन्होंने ये कहा था। इस तरह की बातें उन्होंने कही थी जो अपमानजनक। राम मंदिर अपवित्र और दिखावटी जगह है। टीएमसी के नेता रामेंदु सिन्हा रॉय ने इस तरह की बेहद विवादास्पद आपत्तिजनक बात कही थी। हम सब राम के शत्रु हैं, राम पर विश्वास नहीं करते। ए राजा डीएमके नेता, डीएमके के कई नेताओं ने प्राण प्रतिष्ठा के दौरान कई इस तरह के अनर्गल बयान दिए थे। 500 साल बाद हो रही मनुवाद की वापसी। उदित राज जो कि कांग्रेस के नेता हैं, जिनको अपने ही पार्टी के लोग दिल्ली में नहीं देखना चाहते हैं, 2 गुड़िया रखकर उसे भगवान कह दिया। कांग्रेस नेता के.एन. रजन्ना ने यह कहा था कि इस तरह से सिर्फ 2 गुड़िया रख दी और कहा कि यह भगवान है। राम मंदिर नफरत की जमीन पर बन रहा है। जगदानंद सिंह आरजेडी के नेता ये कहते हैं कि नफरत की जगह पर राम मंदिर को बनाया गया है, जबकि जानते हैं कि इतिहास क्या है और यह तथ्य के रूप में साबित हो चुका है। मंदिर का रास्ता गुलामी का रास्ता है। चंद्रशेखर नेता है, आरजेडी के मंत्री थे ये बिहार सरकार में, और तब
तब भी इन्होंने लगातार इस तरह की बातें कही, इस तरह का बयान किया। तो इंडिया गठबंधन जो है वो लगातार राम का अपमान करता रहा है और एक बार फिर ऐसे ही बयान सामने आ रहे हैं। तो आपको बता दें, रामलला को लेकर सियासत करने वालों को लेकर दरअसल चिराग पासवान ने बड़ा हमला किया। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया और ये कहा है कि राजनीति के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं। चिराग पासवान ने कहा कि राजनीति में करते हैं धर्म का इस्तेमाल, समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। खड़गे पर चिराग पासवान ने जोरदार हमला बोला और कहा कि राजनीति में करते हैं धर्म का इस्तेमाल, समाज को धर्म के साथ धर्म के नाम पर बांट रहे हैं। आइए सुनवाते हैं आपको चिराग पासवान ने खड़गे को लेकर क्या कुछ कहा। अगर ये लोग भगवानों में ही लड़ाई लगा रहे हैं तो सोचिए इंसानों को किस तरीके से ये लोग बांटने का काम करते हैं। हकीकत है विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा। हम लोग जब भगवान श्री राम की बात करते हैं, ये मैनिफेस्टो का हिस्सा भारतीय जनता पार्टी का रहा है, जिसको कभी कांग्रेस या इनके सहयोगियों ने पूरा नहीं होने दिया। 500 साल से ज़्यादा तक भगवान श्री राम रामलला उस टेंट के नीचे रहे, तब ना इनकी भावनाएं आहत हुई, ना इनकी संवेदना उस प्रति जागी। पर आज जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो को पूरा किया, एनडीए ने जब अपनी बातों को पूरा किया, तो आज इनको शिव भी याद आ रहे हैं। पर उस वक्त उनको शिव याद नहीं आते जब उनकी आधी अर्धांगिनी, जब शक्ति के बारे में, उनके विनाश की बात जब उन्हीं के पार्टी के बड़े नेता करते हैं। हकीकत है चुनाव के वक्त सिर्फ और सिर्फ भावनाओं को आहत करने के लिए कांग्रेस, उनके घटक दल के नेता इस तरीके की बातें करते हैं। तो चर्चा तेज हो गई अचानक राहुल गांधी के बयान को लेकर और आपको बता देते हैं कि अब कौन कौन अब तक अयोध्या नहीं गया है। राहुल गांधी सबसे पहले अयोध्या नहीं गए, बयान तो दे रहे हैं लेकिन वो खुद नहीं गए। सोनिया गांधी भी अयोध्या अब तक नहीं गई हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो नहीं गए हैं। वहीं ममता बनर्जी जिन्होंने दूरी बना ली इंडी गठबंधन से, वो भी नहीं गई हैं। यहाँ तक कि शरद पवार, अखिलेश यादव, देखिए फहरिस्त कितनी लंबी है। कमलनाथ, ये वो तमाम चेहरे हैं जो अब तक नहीं गए। लालू यादव भी नहीं पहुंचे हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होकर अपना वक्त हो चुका, लेकिन तेजस्वी यादव, सीताराम येचुरी, वो तमाम लोग हैं। प्रकाश करात का नाम ले लें, वृंदा करात की बात कर लें, ये तमाम चेहरे नहीं पहुंचे। एमके स्टालिन भी अब तक दर्शन पूजन के लिए नहीं पहुंचे हैं। तो ये बयान जरूर आ रहा है इंडी गठबंधन के तमाम चेहरों की तरफ से, लेकिन कोई भी अभी तक अयोध्या नहीं गया है और उसके बावजूद इस पर चर्चा, इस पर बयानबाजी उनकी तरफ से तेज हो गई है। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताएंगे हमारी सहयोगी सुजाता। और चुनावों के दौरान भी बीजेपी को ज्वाइन करने वाले सेलिब्रिटीज की संख्या बढ़ती जा रही है। और इस बीच आपको बता दें कि रूपाली गांगुली यानी टीवी की मशहूर अनुपमा आज बीजेपी में शामिल हो गई हैं। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात भी की है। विनोद तावड़े की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता हासिल की। रूपाली गांगुली जो टीवी पर अनुपमा के किरदार से बेहद मशहूर हैं, वो आज बीजेपी का हिस्सा बन गई हैं और सदस्यता लेने के बाद जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष से उन्होंने मुलाकात की है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए तस्वीरें, दिल्ली में उन्होंने सदस्यता हासिल की। विनोद तावड़े की मौजूदगी में उन्होंने उन्हें पार्टी का सिंबल दिया, ये पटका पहनाया और उनका स्वागत किया पार्टी में।